गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कैसे हैं आप सभी बच्चों? देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इसमें है चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम क्या है? अल्फ़ाबेट। तो आप सभी ने अल्फ़ाबेट का नेम सुना होगा और आपको याद भी होंगे, लर्न भी होंगे कि क्या होते हैं अल्फ़ाबेट्स। ओके, इससे पहले भी आप अपनी जो छोटी क्लास हैं LKG, UKG, नर्सरी से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। ओके, कि जो ABCDEFG इस तरह से आप जो लेटर्स लिखते हैं Z तक, ये सभी क्या है? अल्फ़ाबेट है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार वापस से अपन इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो सेंटेंसेस का है और सेंटेंस वाला टॉपिक आपको जब भी समझ में आएगा, पहले आप अल्फ़ाबेट वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 5 है आपकी बुक का। इन इंग्लिश वी हैव अ सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। देखो, हम इस तरह से लिखते हैं, आप सभी देखेंगे बोर्ड पे Z। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या लिखा है। ये तो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, ये आप सभी को लर्न भी है स्टूडेंट्स। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ओके, तो ये सभी क्या है? यहाँ पे लेटर्स हैं और ये सभी लेटर्स को मैंने ऑर्डर में अरेंज किया है। मतलब ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंस में ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है और डी के बाद ई। इसी तरह से एफ के बाद जी, जी के बाद एच। तो आप सभी को पता है कि मैंने ये सारे कैसे लिखे हैं? करेक्ट लिखे हैं, सही तरह से अरेंज करके लिखे हैं। ऐसा तो नहीं लिखा मैंने कि मैंने सी को पहले लिखा हो, ए को बाद में लिखा हो, ओके, डब्ल्यू को पहले लिखा हो, यू को डब्ल्यू के प्लेस पे रखा हो। तो आगे पीछे बिल्कुल नहीं किया है मैंने, जैसे आपने पढ़े हैं बचपन से, ठीक है, छोटी क्लास में सही करेक्ट सीक्वेंस में मैंने इनको रखा है। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, अल्फाबेट्स के जो लेटर होते हैं, ये लेटर्स जो हैं ये सही ऑर्डर में क्या है? अरेंज है, जमे हुए हैं सही ऑर्डर में। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि कितने होते हैं लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट? कितने हैं ये? 26 हैं। कितने हैं स्टूडेंट्स? टोटल 26। आपसे अगर पूछे हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश, ओके, तो आपको बताने हैं। तो कितने हैं? 26 हैं। ओके, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप ऐसे बोलेंगे देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसी तरह से ये 26 लेटर्स जो हैं ये क्या बनती है? इन 26 लेटर से अल्फाबेट की फैमिली बन जाती है। जैसे हमारी फैमिली कैसे बनती है? ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, है ना? तो इन सबसे मिलकर के हमारी फैमिली बनती है। वैसे ही अल्फाबेट की फैमिली कैसे बनेगी स्टूडेंट्स? हम इनको क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं। जब इन लेटर्स को ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, सही जगह पे, जहाँ पे जो होना चाहिए लेटर उसी जगह पे रखना है, तो उन सबको लिखने के बाद में पूरे लेटर्स क्या कहलाएंगे? अल्फाबेट फैमिली। यानी कि ये सब क्या है? अब अल्फाबेट है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और एक बात ध्यान रखिए, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, अब लेटर्स कैसे होते हैं? ये तो हो गए कैपिटल। ओके, ये कैसे लेटर्स है स्टूडेंट?
तो देखें, मैंने अभी आपको बस इतना सा बताया है। हम पढ़ रहे हैं अल्फाबेट के बारे में। अल्फाबेट आप सभी जानते हैं, ए से लेके जेड तक जो है, लेकिन ये सही प्लेस पे होने चाहिए, सही ऑर्डर में होने चाहिए, यानी कि जो जिसके बाद में आता है उसे वैसे ही लिखना होगा। और कितने होते हैं ये? 26 होते हैं। ठीक है, लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। इन 26 लेटर से क्या बनती है? एक अल्फाबेट फैमिली बनती है, अल्फाबेट्स बनते हैं। ये है कैपिटल लेटर और ये है स्मॉल लेटर। ठीक है, तो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स होते हैं। अब देखें, ए पॉइंट, ए पे आपसे लिखा है पेज नंबर 5 पे, ए वाला देखें, मैच कैपिटल लेटर्स विद स्मॉल लेटर्स। आपको कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से क्या करना है? मैच करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कैसे मैच करते हैं, देखिए आप, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ए, सपोज मैंने यहाँ पे डी ले लिया, मैंने ओ लिया है और मैं यहाँ पे लूंगी वाई। ठीक है, एक्स ले लें आप या फिर कुछ भी ले लीजिए, इसकी जगह पे आप एम ले लें, समझने में ज्यादा ही रहेगा। तो देखें, अब मैंने यहाँ लिखा है स्मॉल ए और ये स्मॉल ओ, यहाँ मैं लिखूंगी स्मॉल एम और बचा क्या? स्मॉल डी। अब मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं मैं इस तरह का, आपको बोलूं स्टूडेंट्स की, मैंने आपसे कहा कि आप कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से मैच करेंगे, तो आप किस तरह से मैच करेंगे? पहले आप ए को देखेंगे और स्मॉल कहाँ दिख रहा है आपको, उससे आपको मैच करना है। डी है, स्मॉल डी से मैच करेंगे, कैपिटल डी को कैपिटल ओ को स्मॉल ओ से मैच करेंगे और कैपिटल एम को स्मॉल एम से मैच करेंगे। तो इसी तरह से आपको मैच करने हैं। इस क्वेश्चन में भी आपसे यही कहा गया है। ए देखिए, कैपिटल लेटर्स है ए, एच, आई, क्यू, ओ, पी, वाई, ई, टी, एस एंड जेड। ये सारे लेटर्स आपको दिख रहे हैं और आपको इन्हीं को सेम लेटर से, सेम स्मॉल लेटर से क्या करना है? मैच करना है। वेरी सिंपल। तो आप मैच करेंगे इनको। अब देखिए आप, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहले आप इतना सा क्या करेंगे? अपनी नोटबुक में स्टूडेंट्स राइट करेंगे। ओके, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वॉवल्स क्या होते हैं, वॉल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल और आपकी बुक में जो मेथड्स दिया हुआ है उसे आप पहले सेल्फ करें, देन इसके बाद मैं आपको बताऊंगी वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब है द लेटर्स, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। पहले देखिए, VOWELS, ये तो होते हैं वॉल्स। क्या होते हैं वॉल्स? हमने ए से लेके जेड तक के जो लेटर्स देखे थे, ABCD, ओके, वो आपको पता ही है। उन्हीं में से कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको हम वॉल्स कहते हैं। तो देखो कौन से होते हैं वॉल्स? A, E, I, O, U. These letters are called vowels. यानी कि जो A से लेके Z तक के जो लेटर्स थे उसमें से हमने सिर्फ A लिया, E लिया, I, O and U. These 5 letters are called vowels. तो आपको ध्यान में रखना है, आपसे अगर कोई वॉल्स के बारे में पूछे कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। अब देखिए बाकी जो बचे हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अब आपको ध्यान में रखना है, हमने A से लेके Z तक में A, E, I, O, U लिख दिया। अब बाकी जो बचे हुए लेटर्स हैं वो क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो कौन कौन से होते हैं कॉन्सोनेंट्स? B, C, D
R S T V W X Y एंड Z। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ए नहीं लिखा, ओके, क्योंकि ए कहाँ है, वॉल्स में है। ई नहीं लिखा हमने क्योंकि ई भी क्या है, वॉल्स है। इसके बाद आई आता है, आई नहीं लिखा हमने, आई क्या है, वॉल्स। ओ नहीं लिखा एन के बाद क्योंकि ओ क्या है, वॉल है, ओके, एंड यू, ठीक है, यहाँ पे यू आता है तो वो भी हमने नहीं लिखा। जो हमने नहीं लिखे हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। ए ई आई और यू के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, वो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, ओके। अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। तो ये तो क्या है, वॉल्स है, और ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, ओके। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसे जो हमने लेटर्स सही ऑर्डर में अरेंज करे थे, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ए से जेड तक लिख करके ABCD, उनको मैंने सही ऑर्डर में अरेंज किया था। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो यही हमें ध्यान में रखना है, कौन सा लेटर के बाद कौन सा लेटर आता है, सही तरह से उनको लिखना, सही ऑर्डर में लिखना, उसे हम क्या कहते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके। इतना सा आपको ध्यान रखना है और अपनी नोटबुक में राइट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपकी बुक के जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में, जिन वर्ड्स को अरेंज करना है, ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स है वर्ड्स को लेकर के, बी और सी, बी सी एंड डी जो है एक्सरसाइज, ये मैं आपको बताऊंगी, ओके स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट